गुलफाम शाह और उनके साथ अकबर शेख। गेंदबाजी पर अरमान। पहली गेंद आड़े बल्ले का सहारा लिया, केवल एक रन, खाता खुला यहाँ पर जिया शेख फन टीम जिया स्पोर्ट्स का। नए बैट्समैन अकबर शेख। अच्छा शॉट, बिल्कुल मानो टप्पा पड़ने के बाद ही बल्ला घुमा और पूरी तरीके से मिडल किया उस गेंद को और पहुंचा दिया सीमा रेखा पार। 6 रन। अच्छी कोशिश वहां पर फील्डर ने की। एक समय तो ऐसा लगा कि कैच को समाप्त किया है, लेकिन परिणाम उनके हक में नहीं। एक रन के साथ स्कोर 8। बहुत ही खूबसूरत गेंद। देखना सवाल पूछा है वहां पर मोनिश शेख से। डॉट गेंद की है यहाँ पर गेंदबाज अरमान ने। स्कोर अभी भी रुका हुआ है। 8 रन। 9 रन। 1.5 बजे गलतियां होंगी अब मजर खान। बहुत ही खूबसूरत गेंद फिर से वहां पर देखना है। ओवर समाप्ति का इशारा दिया। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 9 रन। अकबर शेख ने एक सिक्सर भी लगाया था इस ओवर में। मदर खान लाला एंड कंपनी की तरफ से पहला कामयाब ओवर करके जा रहे हैं गेंदबाज अरमान। समय बहुत ज्यादा हो रहा है एम्पायर असद। अरफात अंसारी भी हमारे साथ जुड़ गए। जावेद खान भी मौजूद हैं। नए गेंदबाज सरजिल। सरजिल अंसारी, जबकि दूसरे ओवर में क्या नाम है, सिराज वाइट के साथ अपने दूसरे ओवर की शुरुआत की है। फिर से वहां पर लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, एक और एक्स्ट्रा रन। 11 पर अब स्कोर जा पहुंचा है। आप देख रहे हैं यूपीएल सीजन 2 ऑर्गेनाइज बाय तंजीम जहीन और अबू बकर अंसारी, जुनैद मोमिन, गुलफाम मोमिन। और वहां पर बहुत ही खूबसूरत ये अच्छी गेंद है। बल्लेबाज को झुकने पर मजबूर मजबूर कर दिया वहां पर इस गेंद ने। लाला एंड कंपनी की जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है मजहर खान। पहली ओवर में हमने देखा कि अरमान की दूसरी ही गेंद पर सिक्सर लगाया था अकबर शेख ने। उसके बावजूद केवल 9 रन दिए। यहाँ पर फिर से क्या फील्डिंग हो रही है लाला एंड कंपनी की।
टीम के कोच है शायद जावेद खान, मजर खान कोच है शायद। स्कोर अब 13 पर। अब यहाँ से देखिए जिया स्पोर्ट्स को बड़े हिट लगाने होंगे। अकबर शेख जब तक क्रीज पर मौजूद है तब तक लाला एंड कंपनी का जो सुकून है वो बरकरार नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने कहा था कि अकबर शेख क्रीज पर मौजूद है। देखिए जब आप खालिद खान जब आप एग्जाम देने जाते हैं ना एग्जाम, तो घर से आपको पढ़ के जाना पड़ता है। आपको खिड़की से कोई बताता नहीं है कि इस सवाल का जवाब ये है। स्कूल 20 रन, लेकिन लाला एंड कंपनी लाजवाब परफॉर्मेंस। किसको मारा है? अब रात के 1:30 बजे मैच होगा तो यही सब देखने को मिलेगा मदर खान। लेकिन क्रिकेट आपको खेलना है। आप जिससे मोहब्बत करते हैं आप उसको टाइम देंगे, तभी आपकी मोहब्बत बरकरार रहेगी मदर खान। आप वक्त देखेंगे तो आप प्यार नहीं कर सकते, चाहे आप किसी से भी करें। बहुत ज्यादा बाहर। ये गेंदबाज कुछ करने की नीयत से आया है मदर खान। फ्री हिट। अगर इस फ्री हिट पर अकबर शेख होते, लेकिन वही बात आएगी यहाँ पर मदर खान। अगर अगर और मगर की जगह नहीं, अजहर और मजर की जगह है। इनका जो स्टांस है ना, बल्लेबाजी करने का जो स्टाइल है। स्कोर इस वक्त है 24-24। इसके बाद आखिरी मुकाबले के लिए दोनों टीमें अंगारा के कैप्टन और तुबा स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस के लिए आना है। सर्वर सर्वर शेख। इसके ट्रॉफी में मदर खान इन्होंने कहा था कि बिना टी शर्ट के जैकेट के क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। पहले ओवर में 9 आए और दूसरे ओवर में 16 रन, 15 रन आए। पहले 2 ओवर तक लाला एंड कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। क्या बात है, टीम के कैप्टन अपनी टीम को चार्ज कर रहे हैं। तुबा स्पोर्ट्स के कैप्टन और अंगारा के कैप्टन टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। फुल टॉस गेंद की है, वहां पर देखना है। आउटफील्ड देखिए उतना अच्छा नहीं था।
अच्छा कैच और पारी समाप्त हुई। गुलफाम शाह। तुबा स्पोर्ट्स के कैप्टन आ चुके हैं। अंगारा के कैप्टन आपको भी आना है। इट्स ओके, मेंशन नॉट। नए बैट्समैन अब क्रीज की ओर जा रहे हैं। अबू जर। आइए हमारे बीच अली जनाब सैफ बाबा का आगमन होता हुआ वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जीशान खान, आपको भी वीआईपी पर जुड़ना है। उनके साथ में रमीज राजा, आपको भी हमारे साथ जुड़ना है। सरवर। तीसरे ओवर में कहर बार बार है। तीनों गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की है लाला एंड कंपनी की तरफ से। नो बॉल का इशारा, बिल्कुल बहुत अच्छी अंपायरिंग। स्कोर है 28, जबकि आउट होने वाले खिलाड़ी थे गुलफाम शाह। ट्वेंटी एट, 28। रन नहीं लिया है वहां पर अकबर शेख ने, क्योंकि 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और स्कोर है 28। तकरीबन 9.25 की औसत से बल्लेबाजी कर रही है जिया स्पोर्ट्स। समय के मामले में कॉल देते रहना है, पिन करते रहना है। असद शेख। अंगारा के कैप्टन टॉस के लिए आना है। अंगारा के कैप्टन फौरन आना है। 28। गेंदबाजी पर अब रिजवान अंसारी क्या पड़ेंगे जिया स्पोर्ट्स पर भारी भारी। इसीलिए रन नहीं लिया था वहां पर अकबर शेख ने। 34 पर स्कोर है। अब देखना है कि यहाँ पर गेंदबाज लड़ते हैं या फिर हथियार डालते हैं। क्या शॉट है, बहुत ही खूबसूरत। 5 रन, 1+4। चौथा ओवर, आखिरी ओवर। जितनी भी टीमें अब तक इस स्पर्धा में खेल चुकी है, सबके लिए सर का दर्द बनी हुई है। पहले 3 ओवर तक 28 रन थे, लेकिन ये गेंदबाज कुछ करने आया है। कुछ तो धूम मचाएगा ये गेंदबाज। जब से ये गेंदबाज आए, जब से हाथ घूम ही रहा है असद शेख का।
वन बाउंस में अच्छी फील्डिंग, दूसरे रन के लिए पलटे, अच्छा थ्रो, हो डबल माइंड हो गए, खतरा, और एक रन और आउट। अब उधर की पारी समाप्त हुई। अनस नए बैट्समैन। 42 पर स्कोर है, लेकिन अच्छी बात जिया स्पोर्ट्स के लिए ये मजहर खान की अभी भी क्रीज पर अकबर शेख मौजूद है। अपनी पारी में अकबर ने चार, तीन सिक्सर और एक चौका लगाया। फिर से वाइड का इशारा। फ्री हिट। हनीफ शेख क्या कहेंगे इस बारे में? 44, 28 पर आए थे, 44 हो गए। और इसी के साथ जिया स्पोर्ट्स के 50 रन हुए पूरे। आइए अगले टॉस की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर मजहर खान मौजूद हैं। अच्छी गेंद, देखिए आप समंदर में उतरे तो आपको हाथ पैर मारना होगा, वरना आप डूब जाएंगे। उसी तरीके से आपको डरना नहीं है। ये ओवर कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि अब एक बड़ा स्कोर खड़ा करेगी जिया स्पोर्ट्स। अगर 60 प्लस पर यह स्कोर जाता है तो लाला एंड कंपनी कठिनाइयों में पड़ जाएगी। कोई बात, थ्रो और अनस की पारी समाप्त। पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए हैं 56 और 57 का टारगेट। आइए अगले टॉस की तरफ हम बढ़ते हैं, जहां पर अरफात शेख टॉस बॉक्स में मौजूद हैं। मजहर खान। थैंक यू सिकंदर भाई। तो दोनों कैप्टन यहाँ पर आ चुके हैं और इस टॉस बॉक्स में मैं बुलाना चाहूँगा अशरफ शेख, जो हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर है। आइए अशरफ। दुबई स्पोर्ट्स और अंगारा स्पोर्ट्स के बीच में आज की रात का ये लास्ट मैच रहेगा और आज की रात का ये लास्ट टॉस अब यहाँ पर होने जा रहा है। हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर है अशरफ शेख। आइए अशरफ। एबी और यूपीएल कॉल रहेगा, दुबई स्पोर्ट्स का कॉल रहेगा। एबी कहना है और आया है एबी। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ आपका। हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर है अशरफ शेख। दुबई स्पोर्ट्स के कैप्टन या सर, टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग। हाँ, फील्डिंग करने का फैसला लिया है। अंगार स्पोर्ट्स आपको पहले बैटिंग करनी होगी। ऑल द बेस्ट। लाला एंड कंपनी अब आपको ओपनर भेजना है। इम्पैक्ट प्लेयर। आइए अब मजहर खान इसके की आगे की कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सिकंदर भाई। तो पहले बैटिंग करते हुए जिया स्पोर्ट्स ने रन बनाए 56 और
57 का टारगेट रहेगा लाला एंड कंपनी के सामने। खेल की शुरुआत होने जा रही है। पीटर द हिटर और उनके साथ रहेंगे शादाब हनी सिंह। हालांकि हम देखें तो दोनों ही शादाब है। पीटर का भी जो रियल नेम है सिकंदर भाई, वो भी शादाब है, और शादाब हनी सिंह। फील्डिंग लगानी है जिया स्पोर्ट्स, फील्डिंग लगानी है। देखिए इतना समय नहीं लेना है। असद, तो सेकंड इनिंग की शुरुआत अब होने जा रही है और पहले ओवर में अकबर शेख को बुलाया गया है। आज अकबर शेख ने बैटिंग भी बहुत बेहतरीन की, 40 रन बनाए पावर हिटर ऑफ भिवंडी अकबर शेख ने। और अब गेंदबाजी में भी अपने हाथ आजमाते हुए सामना करेंगे पहली गेंद का वहां पर पीटर द हिटर। पहली गेंद वहां पर अकबर शेख की बहुत ज्यादा ऑप्शन के बाहर की तरफ गेंद को रखी है। वाइट के साथ खाता खुलता हुआ लाला एंड कंपनी का 57 रन बनाने हैं लाला स्पोर्ट्स को इस मैच को जीतने के लिए। फिर से वहां पर अकबर की ये गेंद, एक और वाइट। टर्न अच्छा मिल रहा है अकबर को, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गेंदों को पिचअप कराते हुए। ओ ये अच्छी गेंद, इस बार बिल्कुल सीधा फेंक दिया था गेंद को, समझ नहीं पाए थे वहां पर। इंतजार कर रहे थे पीटर की गेंद टर्न होंगी, लेकिन गेंद सीधी निकल गई बिल्कुल। लेकिन इस बार देखना है वहां पर पीटर द हिटर हिट कर दिया और गेंद चली गई बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए। ये अच्छा स्ट्रोक आया वहां पीटर के बैट से। इस सेकंड इनिंग का ये पहला सिक्सर। 8 पर स्कोर। एक बल्लेबाज की तो दूसरी गेंदबाज की। पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया पीटर ने, लेकिन उसी बीच कमबैक भी कर लिया अब अकबर शेख ने। तेज तरार स्ट्रोक इस गेंद के ऊपर लगा दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में वहां पर, लेकिन सिंगल रन फिर से और अब स्कोर में जुड़ेगा। मिस टाइम स्ट्रोक इस बार रहा है वहां पर शादाब द्वारा। देखना काफी दूर से खिलाड़ी आए, लेकिन बल्लेबाजों ने इस गेंद के ऊपर सिर्फ सिंगल रन पूरा किया है। अब अच्छी गेंदबाजी करते हुए अकबर शेख। देखने अभी भी एक गेंद बची हुई है इस ओवर में, और जो स्कोर बनाया गया है वो है 10 बिना किसी विकेट के नुकसान पर लाला एंड कंपनी। मिस टाइम स्ट्रोक फिर से वहां पर, लेकिन इस बार देखना फंस गए खिलाड़ी और विकेट वहां गिरा है। पीटर आउट होकर वापस जाते हुए पहला विकेट हासिल कर लिया है अकबर शेख ने, पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए। ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, पहले ओवर का खेल खत्म, जिसमें रन बनाए गए 10 एक विकेट गंवाने के बाद। अच्छा ओवर रहा यहाँ पर जिया स्पोर्ट्स के लिए अकबर शेख का ये ओवर। रन भी कम खर्च किए और एक बड़ा विकेट भी हासिल किया उन्होंने। गेंदबाजी में अब मिजान को बुलाया गया है।
देखिए सिकंदर भाई, एक चीज ये समझ में नहीं आई कि मिजान एक अच्छे गेंदबाज है और आज उनको गेंदबाजी ही नहीं दिखी है। बिल्कुल, शादाब भी उनके पास गेंदबाज है और जो उनके 12वें खिलाड़ी है सोनू, वो भी एक अच्छे गेंदबाज है। लेकिन गेंदबाजी की हम बात करें तो रिजवान ने ओवर किया, सरवर ने ओवर किया, सरजिल ने किया और अरमान ने किया है। अनस को अब गेंदबाजी में बुलाया गया है, ओवर नंबर 2 में आएंगे अनस। पहली गेंद वहां पर अनस की बहुत ज्यादा ऑप्शन से बाहर की तरफ गेंद को रखी है। वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है अनस ने। वाइड की मदद से स्कोर अब 11 पर। फिर से वहां पर अनस की ये गेंद लगातार दूसरी वाइड। कवर की दिशा में इस गेंद को खेला है वहां पर शादाब ने रन, लेकिन सिंगल आ पाएगा इस गेंद के ऊपर। पहली दोनों गेंदें अनस की वाइड थी, लेकिन इस बार ये अच्छी गेंद रही जिसमें सिंगल रन बटोरा है। बल्लेबाजों ने सिंगल की मदद से स्कोर अब 13 पर। आज की रात का लास्ट मैच जो रहेगा वो है तुबा स्पोर्ट्स और अंगारा स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। ऑफ स्टंप की ये गेंद वहां पर देखना, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में ये गेंद को खेल दिया है। अफनान अंसारी वहां पर मौजूद है, लेकिन रन फिर से सिंगल आएगा। दोनों बैट्समैन अब सिंगल सिंगल में बैटिंग करते हुए, शादाब और मिजान। फिर से वहां पर देखना अनस की ये गेंद, इस बार बल्लेबाजों ने ओ हो, लेकिन डायरेक्ट हिट वहां पर लगा है। एक और विकेट, वाइड भी है और विकेट भी है। मिजान आउट होकर वापस जाते हुए। दूसरा विकेट अब गिर चुका है लाला एंड कंपनी का। डायरेक्ट हिट लगा था वहां पर। अकबर शेख का ये थ्रो था। हालांकि अकबर शेख अगर हम देखें तो एक अच्छे क्रिकेटर है, चाहे टेनिस क्रिकेट की हम बात करें या फिर प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट की बात करें। नदीम नदीम अंसारी अब आते हुए बैटिंग के लिए। 2 विकेटें, 15 रन। आते ही साथ वहां पर देखना आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया है। गेंद गई है वन बाउंस में 4 रनों के लिए। नदीम के बैट से इस बार ये अच्छा स्ट्रोक आया है। आते ही साथ वहां पर अपने इरादों को उन्होंने बताया कि किस तरह से वो आगे बैटिंग करने जा रहे हैं। बैठक स्ट्रोक इस गेंद के ऊपर लगाया है और वन बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर गई है 4 रनों के लिए। 19 पर अब स्कोर। फिर से वहां पर अनस की ये गेंद वाइट। 4 वाइट गेंदें अब तक की है अनस अंसारी ने। फिर से उसी तरह का स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी नदीम अंसारी ने, लेकिन इस बार
अच्छी गेंद रही है, पैरों पर गेंद को ली वहां पर नदीम ने, और ये डॉट गेंद इस बार होती हुई। ओ देखना है वहां पर फुल टॉस गेंद और उसको मिस की है इस बार बैट्समैन ने, लेकिन एक रन और अब स्कोर में आया है। नो बॉल रही है, अब देखना है कि अच्छा मौका है वहां पर बैट्समैन के पास इस गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगाने का। फ्री हिट गेंद का सामना करेंगे एक बार फिर से वहां पर नदीम अंसारी। ओ हो, नदीम के बैट से ये बेहतरीन स्ट्रोक आया है, फ्री हिट गेंद थी और फ्री हिट गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया है 6 रनों के लिए। 27 पर अब स्कोर। अब यहां से 30 रन और चाहिए। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक देखना है, बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद को खेला है और सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें रन बनाए गए हैं 28। 12 गेंदे और 29 रन चाहिए। पहली 12 गेंदों में 28 रन बने, लेकिन आने वाली जो 12 गेंदें उसमें 29 रन बनाने होंगे लाला एंड कंपनी को। नदीम अंसारी इस वक्त बहुत बेहतरीन बैटिंग करते हुए, एक बाउंड्री लगाई और एक सिक्सर लगाया 11 पर बैटिंग करते हुए नदीम अंसारी, और उनका साथ देते हुए शादाब 2 पर बैटिंग करते हुए शादाब। हालांकि शादाब ने अब तक ज्यादा गेंदें खेली नहीं है, सिर्फ 2 ही गेंद खेली है। देखिए सिकंदर भाई, नदीम को हम देखें तो उतना ज्यादा वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। पहले यूपीएल में हमने देखा था कि उन्होंने क्रिकेट खेला था एचआर स्पोर्ट्स से, और अब दूसरे यूपीएल में हम देख रहे हैं कि लाला एंड कंपनी के लिए वो खेल रहे हैं। तो 1 साल के अंतराल के बाद आप ग्राउंड पर आते हैं और इतनी अच्छी बैटिंग करते हैं। इसीलिए सिकंदर भाई कहा जाता है ना कि फॉर्म जो है वो आता जाता रहता है, लेकिन जो आपका क्लास है ना वो कभी नहीं मरता है। साजिद को बुलाया गया, साजिद अंसारी गेंदबाजी में आएंगे। 12 गेंदे और 29 रन चाहिए। गेंदबाजी में साजिद अंसारी आते हुए सामना करेंगे पहली गेंद का वहां पर नदीम अंसारी। पहली गेंद वहां पर साजिद की बहुत ज्यादा लेग स्टंप के बाहर गेंद को रखी है, वाइट की मदद से स्कोर अब 29 पर। पिछले ओवर में भी अनस ने 4 वाइट गेंदें की थी और एक नो। लेकिन इस बार देखना है वहां पर साजिद की ये गेंद, इस बार अच्छी गेंद रही है, समझ नहीं पाए थे इस गेंद को नदीम, और ये डॉट। फिर से वहां पर साजिद की ये गेंद, एक खराब गेंद एक अच्छी गेंद। वाइट गेंद हम देख रहे हैं कि जीए स्पोर्ट्स के गेंदबाज ज्यादा कर रहे हैं। ओहो, लेकिन इस बार अच्छी गेंद, परफेक्ट यॉर्कर। आउट हो गए वहां पर नदीम अंसारी, और ये तीसरा विकेट अब गिर चुका है लाला एंड कंपनी का। नए बैट्समैन आए हैं जमील। जमील शेख।
अपनी पारी की शुरुआत करते हुए। विकेट लेने के बाद वहां पर साजिद अंसारी, फिर से वहां पर साजिद की ये गेंद, एक और वाइड। अच्छी गेंदें भी कर रहे हैं साजिद, बीच बीच में वाइड गेंदें भी आ रही है उनके द्वारा। ओह, एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतरीन डिलीवरी वहां पर साजिद अंसारी द्वारा। लेकिन मिडल में जब गेंदबाजी हो रही तो फिर बल्लेबाजों के लिए कहीं ना कहीं कठिनाइयां साबित कर रहे साजिद। 9 गेंदें अब बची हुई है यहाँ से, रन चाहिए 26। 9 गेंदें और 26 रन। देखना है वहां पर फिर से हमारी तरफ मुड़ते हुए असद शेख, एक और वाइट। ये अच्छी बात है कि इस ओवर में अब तक कोई बड़ा हिट नहीं आया। वाइट के थोड़े बहुत रन खर्च किए वहां पर साजिद ने, लेकिन डॉट गेंद भी आई है और विकेट भी आई है। और इसी के साथ गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इस ओवर का ये पहला बड़ा हिट और जमील का भी ये पहला सिक्सर। स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ सिक्सर की मदद से 38। 19 रन और चाहिए। 19 रनों की और दरकार है अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। 8 गेंदे और 19 रन। अब मुकाबला गर्म हो चुका है, ये जो सिक्सर लगा है अब मुकाबला गर्म हो चुका है। 8 गेंदे और 19 रन। ये अच्छी गेंद, ये बहुत बेहतरीन गेंद रही वहां पर साजिद अंसारी की। बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर की तरफ गेंद को रखा था। 7 गेंद और 19 रन। 7 पे अब 19 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए लाला एंड कंपनी को। फिर से वहां पर साजिद की एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद अब हो चुकी है। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल खत्म जिसमें रन बनाए गए 38। लास्ट ओवर में जो रन चाहिए वो है 19। 6 गेंदे और 19 रन चाहिए अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। 38। 6 गेंदे 19 रन। लास्ट ओवर में फराज को बुलाया गया है। फराज 19 रन। लास्ट ओवर की अब शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है और लास्ट ओवर में फराज को बुलाया गया है। 3 ओवर में 38 रन बने, लेकिन लास्ट ओवर में 19 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। पहली गेंद वहां पर देखना, पुल कर दिया गेंद को, गेंद गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। ये अच्छा स्ट्रोक आया वहां पर शादाब के बैट से। देखिए सिकंदर भाई, 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और ये चौथे ओवर की पहली गेंद और अब तक शादाब ने सिर्फ 3 ही गेंद खेली है। इससे पहले उन्होंने 2 खेली थी जिसमें 2 पर वो बैटिंग कर रहे थे और ये तीसरी जो खेली इस पे सिक्सर आया है। शादाब नॉन स्ट्राइक पर ज्यादातर रहे हैं। अच्छा स्ट्रोक वहां पर शादाब हनी सिंह के बैट से आया है। अब यहाँ से 13 रन चाहिए। 5 गेंदे और 13 रन। पहली गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगा दिया वहां पर शादाब ने। नो बॉल, पंच किया है। पंच किया है, क्या स्ट्रोक।
व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक शादाब हनी सिंह। रिप्ले में हम जरूर देखना चाहेंगे इस स्ट्रोक को, जिस तरह से उन्होंने ओ हो, वाकई में तारीफ के काबिल ये स्ट्रोक। सिर्फ कलाइयों का सिकंदर भाई इस्तेमाल किया वहां पर, पंच किया इस गेंद को और गेंद चलेगी बाउंड्री के बाहर। 7 रन भी आए, नो बॉल भी ये रही थी। 5 गेंदे और अब रन यहां से है 6। और अब एक और बेनिफिट ये है कि जो अगली गेंद रहेंगी वो फ्री हिट गेंद रहेंगी। एक चीज ये भी एक बेनिफिट है अब शादाब के पास। ओ लेकिन इस बार देखना है वहां पर कि क्या कुछ हुआ इस गेंद के ऊपर। अब तक तो कोई इशारा नहीं आया एम्पायर का, और ये गेंद अब डॉट। 4 गेंदें बची हुई है इस मुकाबले में, इस मैच में, और रन अभी भी चाहिए यहाँ से 6। अब तक जो स्कोर बनाया गया वो है 51, 51 रन बन चुकी है। सिक्सर लगाया है, मैच को कर दिया फिनिश शादाब हनी सिंह। आइए हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में हमारे जो मेहमान हैं उनको हम बुलाना चाहेंगे। आइए अशरफ शेख, अल्ताफ खान और अल्तमश शेख, आपको भी आना है विक्टोरिया बैटर के। अल्तमश शेख, और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है शादाब हनी सिंह, मैन ऑफ द मैच। आइए शादाब, मैन ऑफ द मैच। शादाब मैन ऑफ द मैच। आइए शादाब। आइए सबसे पहले हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर, सॉरी अल्ताफ, ये मेडल पहनाएंगे। उसके बाद हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर जो है अशरफ शेख, ये चेक देंगे। चेक भी है, साथ ही साथ लिफाफे में जो है वो 500 रुपये कैश भी है। और इसके बाद विक्टोरिया बैटर के अल्तमश शेख ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी इस वक्त देते हुए शादाब को। वेल प्लेड शादाब, कॉन्ग्रेचुलेशन। बैटिंग आज लाजवाब हुई है, स्ट्रोक आपने एक से बढ़कर एक लगाए हैं। शादाब, आपने यूपीएल फर्स्ट में भोपाल एक्सप्रेस से खेला था, लेकिन अब लाला के लिए आप खेल रहे हैं। दोनों टीमों में क्या फ़र्क देख रहे हो आप? दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम थी दोनों। आज जो पारी आपने खेली, मैन ऑफ द मैच किसको डेडिकेट कर रहे हो? पूरी टीम को। तो दोस्तों ये थे मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी शादाब। आइए अब आज की रात का लास्ट मैच शुरू होने जा रहा है।